सबसे बड़ा मंदिर जो है वो मैं शमशान को मानता हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट किए तो मेरे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको शमशान घाट का ही मिलेगा। आप मानते हो कि परमात्मा है, भगवान है, शक्तियाँ हैं, आप मानते हो इस बात को? आज से 6 साल पहले नहीं मानता था। आज से 6 साल पहले मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, भूत प्रेत पे, नेगेटिविटी पे, पॉजिटिविटी पे, यहाँ तक कि इवन भगवान तक भी बिलीव नहीं था। लेकिन जब से इस फील्ड में आया तो ये बिलीव हुआ कि हाँ, परमात्मा भी है, भगवान भी है, देवी देवता भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी भी है, सारी चीज़ें इस संसार में हैं। आपकी आत्मा का सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आपके शरीर का जो सफ़र है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपकी जो आत्मा का सफ़र है वो असल में यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, तंत्र और मंत्र में अंतर बताओ पहले, क्या होता है? तंत्र और मंत्र में फ़र्क बताता हूँ। मंत्र जो होता है वो लंबे समय तक काम करता है, ठीक है। जैसे हम घर में हवन करवाते हैं, वो मंत्र काम हो गया, मंत्र से करते हैं हम। और एक होता है तांत्रिक जो क्रिया होती है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया जो होती है वो एक लिमिटेड समय के लिए होती है, महीने के लिए होती है, 2 महीने के लिए होती है, 3 महीने के लिए होती है, ज़्यादा समय के लिए वो क्रिया काम नहीं करती। अपना परिवेश है, जो ओरा बोलते हो आप, जो परिवेश है अपना, उसमें हमें कैसे पता चले कि नेगेटिविटी ज़्यादा हमारे पास या पॉजिटिविटी ज़्यादा है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। तो उसके लिए क्रिया है, क्रिया तो नहीं, उसको छोटा सा मतलब तंत्र मंत्र, इसमें कुछ नहीं है, न कोई पाखंड है, न किसी को आपने पैसे देने, न आपने किसी को घर लुटवाना है कि भाई हमने पैसे दे दिए, ये हमारे से वो करो। आप अपने यहाँ तक कि इवन आप भी ट्राई कर सकते हो कि मेरे पास जो ओरा है या मेरे पास जो कोई आत्मा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आप खुद भी कर सकते हो। नमस्कार, मैं जोगेंद्र खन्ना, दादरी क्रांति न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने पुनर्जन्म के बारे में काफी सुना होगा। मनोरंजन के आधार पर आपने मूवी भी देखी होगी पुनर्जन्म की। बॉलीवुड में खासकर पुनर्जन्म के बारे में काफी फिल्में बनी हुई है और कहीं ना कहीं आप उन बातों को सच भी मानते हो, क्योंकि किसी ना किसी के माध्यम से आपने काफी बार सुना है कि भी पुनर्जन्म होता है, उसको पिछले जन्म की बातें याद हैं। और दूसरी बात ये कि आजकल है ना, आज के जमाने में ये चीज ज्यादा चली हुई है कि भी तंत्र विद्या काफी फेमस हो चुकी है। खास कर बात करें अगर भारत की, तो काफी लोग बोलते हैं कि उससे ये हो जाएगा, उस तांत्रिक के पास चले जाए तो ये चीज हम किसी का बुरा और भला कर सकते हैं। उन्हीं बातों को हम क्यों सच माने और कितनी झूठ है, उनकी पूरी जानकारी हम एक यूट्यूबर से लेने वाले हैं। एक ऐसा यूट्यूबर जो कि पूरे भारत में पुनर्जन्म की स्टोरी करता है। पुनर्जन्म पर आधारित जितने भी यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि भी हमारा पुनर्जन्म हुआ, उनके इंटरव्यूज किए उस भाई ने। तो वो आज हमारे साथ मौजूद है चरखी दादरी के रामबाग में, हम यहाँ मौजूद है। और मैं मिलवाना चाहूंगा आपसे, जो मैंने अभी आपको यूट्यूबर का जिक्र किया था, काफी फेमस व्यक्ति हैं ये, आशीष सांगवान जी, और इनका यूट्यूब चैनल है हरियाणा 36 लाइव। आशीष भाई, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार भाई आपको। और जहाँ तक भी हमारा ये वीडियो पहुँच रहा है, पूरे देश से आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो काफ़ी सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारा वीडियो आप तक पहुँचा। और भाई ने जो बताया कि पुनर्जन्म के बारे में, मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से पुनर्जन्म के वीडियोज़ कवर करता हूँ जोगेंद्र भाई। पूरे यहाँ तक कि लगभग भारत में आपने यात्रा की है, पूरे भारत की यात्रा की आपने, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस हैं। और काफ़ी बार आपका भी फ़ोन आया था कि भाई वीडियो वगैरह करते हैं आपके साथ, लेकिन टाइम जो है वो कंफर्टेबल में नहीं समझ रहा था, क्योंकि अभी मेरे को 5 साल प्लस हो गए इस फील्ड में। 5 साल से मैं लगातार इस फील्ड में हूँ। और जो रीबर्थ की स्टोरीज होती हैं, पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं, उनको हम कवर करते हैं जी। और जो सच्ची घटनाएं होती हैं उनको मैं कवर करता हूँ। अच्छा, एक बात मेरे दर्शक भी जरूर मैसेज तो करेंगे, आपने ये रामबाग ही क्यों चुना? और पीछे यहाँ पर अंतिम संस्कार भी 1-2 दिन पहले ही हुआ किसी व्यक्ति का। जोगेंद्र भाई, मैं आपको बात बताऊं, ये जो जगह है जहाँ पे एटलीस्ट हम खड़े हैं जी, यहाँ पे 3 या 4 दिन पहले किसी भी बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जगह एक ऐसी है कि यहाँ खड़े होके हम झूठ नहीं बोल सकते, और अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो उसको हमें भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा मंदिर जो है वो मैं शमशान को मानता हूँ। जब से मैं इस फील्ड में आया था और जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट किए, तो मेरे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको
शमशान घाट का ही मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि मैं इसको सबसे पवित्र जगह मानता हूँ और मतलब पॉजिटिविटी है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, हर बंदे की लाइफ में ना एक टर्न होता है भाई जी। और उसी से जो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो हुआ। मैं पहले जॉब भी की थी, उसके बाद जो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, न्यूज़ भी कवर करता था, लेकिन जो आत्मा की जो संतुष्टि थी ना वो उससे नहीं थी। हो अच्छा, सकता है आत्मा की संतुष्टि इस लाइन में आके आपको मिली है। हाँ, हो सकता है परमात्मा ने मेरे को इसी काम के लिए ही धरती पे भेजा हो। मैं तो अच्छा, आपने कहा कि परमात्मा ने आपको इस काम के लिए भेजा। आप मानते हो कि परमात्मा है, भगवान है, शक्तियां हैं, आप मानते हो इस बात को? आज से 6 साल पहले नहीं मानता था। आज से 6 साल पहले मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, भूत प्रेत पे, नेगेटिविटी पे, पॉजिटिविटी पे, यहाँ तक कि इवन भगवान तक भी बिलीव नहीं था। लेकिन जब से इस फील्ड में आया तो ये बिलीव हुआ कि हाँ, परमात्मा भी है, भगवान भी है, देवी देवता भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी भी है, सारी चीज़ें इस संसार में हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आपकी ढेर सारी वीडियो है आपके चैनल पर, लगभग भारत के अनेक हिस्सों की है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि भी उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद है और उसने ये भी बताया उस वीडियो में कि भाई वो जा लेके आपको जा सकता है कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, कौन उसके माँ बाप है। तो क्या आप वहां पर गए थे, और अगर गए थे तो आपको कितना सच लगता है कि यार ये आज के जमाने में ऐसा हो सकता है? ये लोग झूठ बोलते हैं शायद। मैंने इस YouTube की जो जर्नी थी, इसकी शुरुआत की थी, उसका फर्स्ट जो इंटरव्यू था वो मेरा झज्जर गांव में था। झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है अपने हरियाणा में ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक पुनर्जन्म की स्टोरी थी, वो मैंने कवर की थी। धीरे धीरे उसके बाद 2-3 वीडियो मैंने कवर किए और एक वीडियो मैंने कवर किया था रामरा जो पिंडारा है जींद में, लविश नाम का कोई बच्चा था और उसकी स्टोरी मैंने कवर की थी। मात्र छोटी सी उम्र थी उस बच्चे की, 8 या 9 साल का बच्चा था और उसको सारी चीज़ें एटलीस्ट याद थी। यहाँ तक कि उसकी दादी ने हमें बिल्कुल गहराई से बात बताया था, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उन्होंने ऑन कैमरा नहीं बताई थी, ऑफ कैमरा हमें बताई थी कि ये बच्चा जब छोटा था तो अपनी मम्मी के पास भी नहीं सोता था, ये बच्चा जब छोटा था तो आपकी माँ के साथ, मतलब जैसे होती है ना मम्मी छोटे बच्चे को नहलाती है, तो वो बच्चा आपकी माँ से नहीं नहाता था कभी भी, क्योंकि उसका जो लेवल था ना, वो पुनर्जन्म की जो उसकी याद थी, वो अपने आप को बड़ा मानता था और उसको भी शर्म आती थी उस टाइम पे। कभी अपनी मम्मी से नहीं नहाया, कभी अपने पापा से भी नहीं नहाया, वो या दादा के साथ नहाता था या दादी उसको नहलाती थी जी। तो वो चीज़ जब हमने कवर की और फिर मैं उस लड़के को उससे जो मतलब पूछा उसकी दादी से कि भाई क्या हम इसके जो पिछले जो फैमिली है उनके पास हम लेके जा सकते हैं। तो उनके पास जब मैं उसको लेके गया, मैं बाकायदा उसके दादा को उसके साथ में लेके गया था, तो काफ़ी दूर से हमने उसको गाड़ी में उतार दिया था। मतलब जो जहाँ उसका पिछला जन्म था उस गांव में चले गए? उसी गांव में मैं उसको लेके गया था और उसके बाद जब हमने उसको गाड़ी से उतारते ही वो मतलब जैसे ये होता है कि उस घर पे जाके डोर को नॉक करने लगा और माँ माँ बोलने लगा। तो मैं भी उस टाइम पे काफ़ी हैरान था और तब ये बिलीव हुआ था कि हाँ, हम किसी को चाचा बोल सकते हैं, किसी को ताऊ बोल सकते हैं, किसी को दादा बोल सकते हैं, किसी को दादी बोल सकते हैं, लेकिन माँ और बाप का जो दर्जा है वो हम किसी को नहीं दे सकते। और उस समय में जब उसकी जो पिछले जन्म की माँ थी, उन्होंने जब गेट खोला तो वो भी भावुक थी और वो बच्चा जो था वो भी काफ़ी खुश था उनसे बातचीत करके। वो पूरा इंटरव्यू हमने किया था। उसके पिछले जन्म के पिताजी से भी हम मिले थे और उन्होंने भी सारी चीज़ें बिल्कुल गहराई से हमें बताई थी। उस घटना के बाद जो नज़रिया है मेरा पुनर्जन्म को लेके, मेरे को ये बिलीव हुआ था कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। उसके बाद जो है काफ़ी वीडियोस वगैरह हमने कवर की, लेकिन फर्स्ट घटना मेरी ऐसी थी कि मेरे को ये बिलीव हुआ था कि पुनर्जन्म होता है। आपको झकझोर करके रख दिया उस वीडियो ने। हाँ। और आप इस लाइन में पूर्ण रूप से घुस चुके हैं। पिंडारा जो है ना, जहाँ पे पिंडदान करते हैं हरियाणा में, उसके पिताजी से बातचीत की थी और उसके पिताजी भी रोने लग गए थे। उस टाइम पे मैं बहुत कम इमोशनल होता हूँ, लेकिन उनके हाव भाव और जो बात कर रहे थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। मैं भी उस टाइम पे इमोशनल हो गया था। एक और वीडियो मैंने आपकी देखी, अब वीडियो की बात करता हूँ मैं, तो वो वृद्ध व्यक्ति थे और वो कह रहे हैं कि भी जब वो ऊपर गए, जब वो जो आते हैं उनको ले जाने के लिए, तो वो ऊपर गए तो वो बता रहे थे कि भी पहले तो मुसलमानों का एरिया आया, फिर क्रिश्चियन का आया, फिर आगे जाके कहीं अपने आया। तो क्या मतलब ये
जैसे धरती पे है भाई ये मुसलमान का, ये हिंदू का, ये क्रिश्चियन का, तो क्या ऊपर भी ऐसा ही बना रखा है? उसको आपने कितना सच माना? सच बताना आशीष भाई। देखिए, जो इंसान को दिखता है, आप जो बात कर रहे हो वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे। आपने जो मेरा वीडियो देखा है उसको मृत्यु के नजदीक का हाँ हाँ सॉरी, मृत्यु के नजदीक, ठीक है। और विदेश में भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। और अभी एक वीडियो मेरा आएगा जो कि अदर कंट्री का है वो बंदा, और उसके साथ भी ऐसी घटना हुई। मेरा पहला वीडियो आएगा कि जो मृत्यु के नज़दीक का सफ़र है वो विदेश का कोई बंदा है और विदेश में उसके साथ ही घटना हुई थी। अभी जस्ट पटियाला में जाऊंगा वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं वापसी आता हूँ उसी बात के ऊपर। मर के जिंदा होने वाली जो बात है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि हमें यमराज दिखे या यम के दूत दिखे। जो इंसान जैसा कर्म करता है ना, मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन की है, घूम फिरा हूँ, देखा है, लोगों से बातचीत की है, तो मेरा ये मानना है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है ना उसको वैसे ही लोग लेने के लिए आते हैं। अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मेरे को जो यम के दूत बताते हैं उनकी डरावनी शक्ल लगेगी जी। और अगर मैंने अच्छे पुण्य और किए हैं और जो है दान दक्षिणा पूजा अर्चना, जो भगवान का जो ध्यान है, परमात्मा को याद करके मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो उनके एक्सपीरियंस जो होते हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप लगभग मेरे हिसाब से उसको पूर्ण रूप से सत्य मानते हो, पुनर्जन्म को? हाँ, पुनर्जन्म को भी, और नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी, और लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद जो आत्मा का सफ़र है वो कैसा होता है। अभी हमारा क्या है कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो जवान होता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे उसके जो बॉडी है उसकी राख यहाँ पे पड़ी है। ये सफ़र यहाँ पे अंत नहीं होता है भाई, यहाँ अंत नहीं है, यहाँ अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। इसके बाद का जो सफ़र है वो हमें नहीं बोलते हैं। शुरुआत तो जन्म के समय होती है, आप यहाँ से शुरुआत जो है वो यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा का सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपके शरीर का जो सफ़र है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपकी जो आत्मा का सफ़र है वो असल में यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ भोग भोगने के लिए आए हैं, जो हमने कर्म जो हम करते हैं, कर्म करने के लिए आए। अब कोई ऐसा इंसान है कि यहाँ पे चोरी करता मिलेगा आपको, कोई ऐसा इंसान है जो आपको यहाँ डाके डालता मिलेगा, रेप वगैरह करता मिलेगा, कोई ऐसा इंसान भी होगा जो यहाँ पे धर्म करता मिलेगा, पुण्य कमाता हुआ मिलेगा। तो हम यहाँ पे भोग भोगने के लिए आशीष भाई, काफ़ी ढेर सारी वीडियो हैं, मैंने काफ़ी देख रखी है आपके चैनल पर, और तभी आपसे मिलने का सौभाग्य भी हमें मिला। ठीक है। उन वीडियो में कहीं तो आपको ऐसा लगा होगा, बहुत बड़ा देश अपना, किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में तो ऐसा लगा होगा कि भाई ये व्यक्ति 70 या 40% झूठ बोल रहा है हमें। हाँ, वो तो वहाँ मतलब आपको अचंभित नहीं होते? वो जो बात है ना, मैं उसके बारे में भी अगर आपको बताऊं तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा भी हुआ है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन ऐसी हो चुकी है कि हमें उनकी बातों से ये अनुमान हो सकता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अच्छा, फेस पढ़ लेते हो बंदे? फेस नहीं, मैं आपको बात बताऊं तो एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया हासी से, हिसार के पास हासी है, और उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैं किश्ते में बैठ के जा रहा हूँ और मैं मर गया था। मैंने उसको बोला कि भाई सपना देखा है और फ़ोन को कट कर और आराम से सो जा। अभी रिसेंटली सोनीपत से एक फ़ोन आया था कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं 2 बार हुई है। मैं कहा भाई बताओ आपके साथ कैसे कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे को चक्कर आ गए थे और चक्कर आने के बाद मैं गिर गया था, तो मैं हॉस्पिटल में जाके मेरे को होश आया। तो मैं फिर मैं कहा दोबारा आपके साथ कब? बोला दोबारा भी मेरे को चक्कर ही आए थे। मैं कहा भाई एक अच्छे आई होगी आपको। मैंने उसको बोला कि भाई एक अच्छे डॉक्टर को दिखा और अपना इलाज करवा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, ये तो आपने बताई पुनर्जन्म पर, काफी अच्छी बात बताई, और मैं भी मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो आशीष भाई बता रही, इनको एक्सपीरियंस है, उम्र भले ही थोड़ी कम है लेकिन एक्सपीरियंस काफी ज्यादा, क्योंकि पूरे भारत का भ्रमण किया इन्होंने और बड़ी बड़ी स्टोरी इन्होंने अपने चैनल पर दिखाई है और सत्य से परित है वो। और अभी बात करें तंत्र और मंत्र की, मैंने कहा था कि जो तांत्रिक लोग होते हैं उनका भी इंटरव्यू किया आपने। आप स्वयं भगवान को मानते हो, बाकी सभी मानते हैं भगवान को, तो भगवान तो एक नाम दे दिया ना हमने भाई, हम तो परमात्मा को मानने वाले। परमात्मा को मानते। तो आप ये तंत्र विद्या में विश्वास करते हो कि ऐसा हो सकता भी, किसी का भी नींबू मिर्च लगाई और भाई बुरा हो जाएगा या भला हो जाएगा? नींबू मिर्च से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन क्रिया होती है। एक तंत्र होता है, एक मंत्र होता है, ठीक है। और जैसे कि हम कोई मंत्र जाप करते हैं, हमारे घर में हवन करवाते हैं। अच्छा, तंत्र और मंत्र में अंतर बताओ पहले, क्या होता है इसमें? तंत्र और मंत्र में फर्क बताता हूँ। मंत्र जो होता है वो लंबे समय तक काम करता है,
ठीक है, जैसे हम घर में हवन ये हवन करवाते हैं उसमें वो मंत्र जी काम हो गया, मंत्र से करते हैं हम। और एक होता है तांत्रिक जो क्रिया होती है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया जो होती है वो एक लिमिटेड समय के लिए होती है, महीने के लिए होती है, 2 महीने के लिए होती है, 3 महीने के लिए होती है। ज़्यादा समय के लिए वो क्रिया काम नहीं करती, लिमिटेड समय होता है उसका, वो क्रिया काम करती है। और उसके लिए मैं आपको अगर एक उदाहरण भी दूँ तो एक छोटी सी स्टोरी है और सच्ची घटना है, ये मैं आपको बताता हूँ। किसी साधु ने मेरे को बताई थी। हिसार जो है, हिसार के पास एक स्कूल था 2000 में जी, 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले एक स्कूल था। और स्कूल बीच में रोड था, रोड क्रॉस करके गंदा नाला जो था वहाँ पे मतलब पानी आता था उसका, सीवर का जो गटर का गंदा पानी आता था वो आता था। तो एक साधु जी वहाँ पे क्रिया करते थे, और वो क्रिया क्या करते थे, वो गंदे पानी में नहाते थे। ठीक है, उसी गंदे पानी में जिसमें हम लोगों का टॉयलेट मलमूत्र जो भी उसमें जाता, उसमें वो साधु क्रिया करते थे। और उससे स्कूल में जब वो जो बच्ची थी छोटी, 11-12 साल समथिंग की वो बच्ची थी, तो बच्ची क्या होता है, हमारे संस्कार भी होते हैं, वो बच्ची पता नहीं क्या हुआ उसको, वो बच्ची उसके पास चली जाती थी, तांत्रिक से भाग के। तांत्रिक नहीं बोल सकते हम उसको, वो साधु थे कोई, और उनकी अपनी कोई क्रिया थी, और वो वहाँ पे नहा रहे थे ना। जब वो बच्ची उसके पास जाती थी तो साधु की जो कमर है ना उसको मसलती थी वो। तो इवन सी बात है कि गटर के पानी में जाएगा तो हाथ में स्मेल तो होगी, बदबू आती। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब स्कूल में आती थी क्लास में तो हाथ वाथ धो के, और लोग बच्चे ये बोलते थे कि आपके हाथ में गंदी स्मेल आ रही है, थोड़ा सा दूर बैठो। ये भेदभाव उसके साथ होने लगा था। लेकिन वो बच्ची जो थी, स्कूल वालों ने, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको भी बताया कि ये लड़की यहाँ से स्कूल से प्रतिदिन हाँ प्रतिदिन वो जाती थी, कि ऐसे ऐसे कोई साधु है और उसके पास ये बच्ची जाती है जी। तो घर वालों ने भी उसको बंद कर दिया था, स्कूल में आना बंद कर दिया था। लेकिन लास्ट में जो बच्ची थी उसने खाना बंद कर दिया कि मैं खाना तब खाऊंगी जब जो बाबा जी है उसकी कमर मसूंगी, मतलब कमर राउंड को, मतलब जी पीछे से उसका जो भी है जो भी नहाते हैं वो उसकी कमर को रख दूंगी। तो उनके पेरेंट्स ने भी ये मान लिया था कि भी हो सकता है क्या कुछ है नहीं है, उन्होंने भी छोड़ दिया था, भाई बच्ची भूखी मरेगी, इससे अच्छा तो चली जाए। लास्ट में जो उसकी क्रिया थी वो 2 महीने की थी। जब 2 महीने हुए तो वो साधु की क्रिया कंप्लीट हो गई, और साधु ने उस बच्ची जो थी उसको एक गुलाब का फूल दिया, बोले कि इसको अपनी किताब में रखना, तेरा सारा काम हो जाएगा। वो बच्ची स्कूल में आई और उसने अपनी जो बुक थी उसमें उस गुलाब के फूल को रखा, और जैसे ही वो पुस्तक में उसने अपना गुलाब का फूल रखा तो पूरा कमरा जो है वो ये बताते हैं कि सुगंधित हो गया था। जो उसके हाथों से स्मेल आती थी, या तो लोग उससे दूर भागते थे या फिर लोग उसके नज़दीक आने लग गए। जब वो क्लासरूम में आती तो एकदम से मतलब खुशबू हो जाती, और जब वो क्लास से जाती जी तो जो वो खुशबू थी वो गायब हो जाती थी। इवन यहाँ तक कि वो बच्ची सारे सब्जेक्ट में मतलब ये थी कि या तो टीचर उसको पढ़ाती थी, या फिर कोई सवाल करता तो वो खड़ी होके और उसका जवाब सबसे पहले जवाब, सबसे होशियार हो गई थी वो जी। और कुछ दिन के बाद उसके साथ जो है पूरा जो स्कूल था उनको चक्कर भी आने लगे, पूरे स्कूल को चक्कर आने लगे थे। ये लोग जो हिसार के लोग हैं उनको तो ये बातें पता होंगी, अगर पता हो तो आप कमेंट भी कर देना। स्कूल का नाम मेरे को नहीं पता। और पूरे जो स्कूल का स्टाफ था या जो बच्चे थे उनको चक्कर आने लग गए थे। पेरेंट्स को ये बात बताएगी कि ऐसे ऐसे भाई ये बच्ची है और आप इसको रखो। जब वो घर पे उसको रखने लग गए थे तो बीमार रहने लगी थी वो लड़की, क्योंकि जो क्रिया थी वो अपना काम कर रही थी। उसके बाद जो उसकी मदर थी उसने उस जो अपना जो उसका बैग था उसको खंगालने की कोशिश की, और उसमें जो फूल था गुलाब का जो फूल उस बाबा ने उसको दिया था वो फूल उसने निकाला और कहीं पे वो फेंक दिया। और फेंकने के बाद ये बताते हैं कि करीबन 10-20 दिन के अंदर अंदर उस बच्ची की डेथ हो गई थी। तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस बच्ची की मृत्यु भी हो गई थी। और जो पूरा स्कूल था उस पूरे स्कूल में ऐसी बदबू आने लगी थी कि वो स्कूल बंद हो गया था। और अभी कुछ दिन पहले उस स्कूल को तोड़ के दोबारा, और जो जमीन थी उसको बिल्कुल खाली करके, उस स्कूल की बदबू ही नहीं गई। मतलब ऐसी क्रिया थी, बदबू आती थी उसमें। तो अभी उसको तोड़ के और फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया उन्होंने वहाँ पे। अच्छा आशीष भाई, मैंने तंत्र का जिक्र किया आपसे। कई लोगों से सुना है कि भी ऐसे ऐसे तांत्रिक इस देश में कि भी वो जो लोग मर जाते हैं आत्माओं से बात करवाते हैं। आपने भी काफी इंटरव्यूज किए, तो क्या ऐसा सच है कि भी वो मरे हुए व्यक्ति से कैसे बात हो सकती है? जोगेंद्र भाई, इस सृष्टि में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। मतलब आप सच मानते हो इस बात को? मैं पाखंड पे विश्वास नहीं करता, पाखंड को बढ़ावा नहीं देता। ओके, मैं पाखंड पे बिलीव भी नहीं करता। काफ़ी सारे जो
पाखंडी हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। यहाँ तक कि आप देखोगे हर गांव में आपको भगत मिलेंगे, मैं ये है, मेरे में वो आता है, मेरे में ये आता है। काफ़ी सारे पाखंडी इस संसार में भरे, अपने चंद पैसों के लोभ के लिए वो एक काम करते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आगे तुम्हारा होगा क्या। बिल्कुल, वो इसी जन्म में यहाँ पे ही भोगते हैं और बाद में तो भोगेंगे ही, सीधी सी बात। अब आपने बताया कि जो बात करने वाली है, मेरे पास एक मुंबई से फ़ोन आया था, मेरा जो सब्सक्राइबर था, और उसकी मम्मी का मर्डर हो गया था। तो उसका जब मेरे पास फ़ोन आया, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे कोई साधु महात्मा हो तो मेरे को बताओ, मुझे ये जानना है कि मेरी मम्मी मरी थी या मारी थी या किसने मारी, क्या कुछ था। उसने ये जानने के लिए मेरे पास फ़ोन किया था। तो मतलब वो बात करना चाह रहा था अपनी मम्मी से। हाँ, वो बोला कि ऐसा कोई बाबा हो जो मेरे से, मतलब मेरी मम्मी से बात करा सके कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और क्या सिस्टम हुआ। तो मैंने कहा भाई इस संसार में लूट की दुकान हर जगह पे है और आप किसी भी चक्कर में मत फंसो। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा लूटेंगे, आपकी जो सुख चैन है उसको निचोड़ लेंगे। धंधा बना रखा है लोगों ने। बिल्कुल, एक क्रिया है जो छोटी सी क्रिया है, वो हम घर पे भी कर सकते हैं, न उसमें पाखंड है, न तंत्र है, न मंत्र। मतलब आपके अनुसार कोई भी कर सकता है ये? हाँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि हम उनसे बात कर सकें। सबसे बड़ी मतलब आशीष भाई सच में ही आप मानते हो कि हम मरे हुए व्यक्ति से, उसकी आत्मा से हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपने कभी की है बात? मैंने ट्राई किया था, लेकिन डीपली मैं नहीं बता सकता। ट्राई ऐसा किया क्या था, हो गया था? हुआ था ऐसा, और बहुत दुखद था उस समय पे, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड में एक साधु से मिला था और उसने मेरे को ये बातें बताई थी। यहाँ मैं आपको सही बात बताऊँ कि ऐसे ऐसे है और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा यार मैं और किसी को बताऊँगा, सबसे पहले मैं ही ट्राई करता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को ट्राई किया और फील भी किया कि हाँ ये चीज़ सत्य है, और मैंने उस लड़के को भी ये बात बताई थी। तो उसने अपनी मम्मी से बात की? अपनी मम्मी से भी बात की और उसकी मम्मी ने उसको जवाब भी दिया कि मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, तू टेंशन मत ले। क्योंकि अकेला बेटा था वो, अपनी फैमिली में न पापा था न कोई भाई बहन था। तो उसकी मम्मी ने उसको मैसेज दिया कि अब जो भी हुआ मेरे साथ उसको डिलीट कर और अपने जो जीवन बचा हुआ है तेरा उसको आराम से व्यतीत कर। तो साथियों, आशीष भाई का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आत्मा से बात कर सकता है अगर वो उससे परिचित हैं तो। आशीष भाई सही है ना ये बात? इसके लिए लेवल होना चाहिए भाई, अपनी जो बॉडी है ना उसका लेवल ये होना चाहिए। आशीष भाई ये वीडियो के बाद तो आपके पास काफी फोन आएंगे कि हमारी मम्मी से, पापा से, बुआ से, नाना से। तो अभी भी आते हैं भाई, अभी भी आते हैं। मतलब अचंभित करने वाली बात नहीं है कि भी हम आत्मा से कैसे बात कर सकते हैं। साइंस तो इस चीज को ही ठुकरा रहा है कि पॉसिबल ही नहीं ये चीज। साइंस भी मानता है, मैं क्यों मानता हूँ उसका कारण बताता हूँ। नाम अलग है, ठीक है। हम मानते हैं परमात्मा को, ठीक है, वो मानते हैं प्रकृति को, इन्वायरमेंट को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चारों तरफ ना एक ओरा है, हमारी बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। हर दिमाग मतलब कि जो ओरा जो है ना हमारे शरीर के चारों तरफ, वो ये बता देता है कि हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी जो हैवी है या फिर पॉजिटिविटी हैवी। अब एक इंसान के पास बैठ के आपको अच्छा लगता है और एक इंसान के पास आप बैठना भी, उसको देखना भी पसंद नहीं करते। ये तो आपके साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल। वो इसी कारण से होता है कि उसका जो बॉडी का ओरा है वो एक नेगेटिव है, और एक इंसान होता है जिसके पास आपको बैठना अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनना अच्छा लगती है। तो सीधी सी बात है, उसके पास जो ओरा अच्छा, जो अपना परिवेश है, जो ओरा बोलते हो आप, जो परिवेश अपना, उसमें हमें कैसे पता चले कि नेगेटिविटी ज्यादा हमारे पास या पॉजिटिविटी ज्यादा है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि जो आप कहीं भी मंदिर में जाते हो ना भाई, तो नारियल लेके जाते हैं हम लोग। कहीं भी जाओ अर्जी लगाने के लिए, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि इसके ऊपर से वो नारियल वार के और उसको लेके जाओ नारियल को। नारियल एक ऐसी चीज़ है कि वो काफ़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, ये एक सटीक है वो नारियल। हाँ, नारियल जो है वो जल्दी करता है। तो उसके लिए क्रिया है, क्रिया तो नहीं, उसको छोटा सा मतलब तंत्र मंत्र इसमें कुछ नहीं है, न कोई पाखंड है, न किसी को आपने पैसे देने, न आपने किसी को घर लुटवाना है कि भाई हमने पैसे दे दिए ये हमारे से वो करो। आप अपने यहाँ तक इवन आप भी ट्राई कर सकते हो कि मेरे पास जो ओरा है या मेरे पास जो कोई आत्मा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आप खुद भी कर सकते हो। एक नारियल जो है वो लेना आपने, और ये मैं नहीं बता रहा, मेरे को किसी साधु ने बताया था, मैं वो बातें आपको। तो आपने आजमा के तो देखी होगी, जैसे आपने आत्मा से बात की है तो ये भी तो किया होगा आपने। ट्राई सबसे पहले मैं खुद करता हूँ। हाँ, तो नारियल भी तो ट्राई किया होगा आपने? ट्राई किया है, ठीक है। अच्छा, नारियल ले लिया हमने, फिर क्या करें? अमावस जो है, अमावस के बाद जो
अंधेर और चांदन बोलते हैं हरियाणा में। तो जैसे अमावस के बाद ये काम करना, पूर्णिमा के बाद नहीं करना। अमावस के बाद जो है आपको दिन के जो 12 बजे हैं, मतलब दोपहर के जो 12, उससे पहले पहले ये काम करना है। आपने जो है आराम से एकांत में बैठ जाना है और जो आपका नारियल जो है उसको हाथ में ले लेना है, ठीक है। और नारियल जो है उसका मुंह भी होता है, आपने सुना होगा, उसके पैर भी होते हैं, एक साइड जो पूंछ जिसको बोलते हैं, वो पूंछ जो है वो अपनी फिंगर की तरफ कर लेनी है और जो मुंह है वो अंदर की तरफ, हथेली की तरफ। और उस नारियल को आराम से एकांत में बैठ के आप उस नारियल से बात करो, ऐसे बात करो कि वो आपसे बात कर रहा है। उसको अपने सारे दुख दर्द बताओ, ठीक है, कि आप जो भी हो, मेरे चाचा हो, मेरे ताऊ हो, हमारे कोई एनिमी हो, हमारे दुश्मन हो, या कोई अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमें परेशान कर रहा है या हमारे फ़ायदे में है, तो वो उससे बातचीत करके आपने पूरा, और जैसे आपने किसी गुरु का नाम लिया है तो उसका नाम भी जप कर सकते हो। अगर आपने किसी गुरु का भी नाम नहीं लिया तो भी गायत्री मंत्र जो है वो आप पढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय ही अगर आप तो मतलब बदले में जवाब भी आएगा नारियल से? मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस है, वो बताता हूँ। इसमें कोई पाखंड नहीं है भाई, और जो है बिल्कुल सटीक जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। उस नारियल को बातचीत करके, और शाम को जब आप सो रहे हो, ठीक है, मंदिर में वो नारियल नहीं रखना है कि वो नारियल आपने मंदिर में रख दिया, नहीं। जिस कमरे में आप सो रहे हो, अपने बेड जो है, आपकी जो चारपाई है जी, उससे 1 या 2 फीट ऊपर उस नारियल को कोई स्थान पे रख देना है। तकिए की साइड रखना होगा? हाँ, सिराने की साइड रखना है। उसको ऊपर रख सकते हो, उस जगह जहाँ से आपका लेवल है ना, चारपाई पे या बेड पे आप लेटे हो, उससे ऊपर वो नारियल होना चाहिए, ठीक है। नारियल को रख के जब आप सो रहे हो तो 21 दिन तक लगातार आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको, ठीक है। वो नारियल वाला काम तो आपने एक बार ही करना है, लेकिन 21 दिन तक आप लगातार सोते समय अगर आप उनको ये बोलोगे कि आप जो भी हो मेरे से बातचीत करो, एक सौपन क्रिया के थ्रू आप मेरे से बातचीत करो, मैं आपका जरूर उद्धार करूँगा, मैं आपका कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। आप उनसे ये बोलो कि आप सोओगे तो मेरा ये मानना है कि आपको इवन हफ्ता या 10 दिन लगेगा, आप उनसे बातचीत कर सकोगे। जो भी आत्मा है वो जो भी आपके पास है, आपके पास जो जी समझ गए है, ठीक है। और उसमें आपको ये भी हो सकता है, आपको कोई डरावनी चीज़ आपको दिखे तो सीधी सी बात है वो चीज़ें नेगेटिव हैं। कुछ अच्छा भी आपको दिख सकता है तो वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आपको दिखता है तो आप जो वो नारियल है उसको बहते हुए पानी में बहा दें और उसको रिक्वेस्ट करें कि आप मेरा पीछा छोड़े और आप प्लीज़ मेरे से दूर जाएं। पक्का श्योर है कि ये बात होगी। अगर अच्छा आपको होता है तो अपने घर में हवन करवा सकते हैं उस नारियल से। हवन जो होता है, हवन में उस नारियल का यूज़ करें। अगर आपको अच्छा अगर महसूस होता है तो उस नारियल का आप हवन करके, और आपको और भी बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, हमारे ये बोलते थे कि कर्म ही पूजा है। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, ये बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को ना मान के उसको उल्टा कर दिया। आजकल लोग पूजा को ही कर्म मानने लगे, पूजा करते हैं, जोत लगाते हैं, उसी को ही कर्म मानते हैं, जबकि वो कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं। मैं भी करता हूँ, घर पे करता हूँ, सारी चीज़ें मानता हूँ, लेकिन एक अगर आप हवन करवाते हो, आप दिया अगर जलाते हो, पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो अमावस्या को जैसे अग्नि की जो थी उसके ऊपर घी डाल के और उसको छोटा सा एक हवन यज्ञ करते थे। तो उसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि वो हमारे घर में और हमारे आसपास एक पॉजिटिविटी का निर्माण करती है, और जो एक इन्वायरमेंट जो शुद्ध करने वाली बात है। क्योंकि जब घी जलता है, दिया जलता है, तो नॉर्मल सी बात है ऑक्सीजन का निर्माण होगा। हवन जब होगा तो काफ़ी सारी मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध होगी, इन्वायरमेंट में फैलेगी, और हमारे जो विचार है वो पॉजिटिव होंगे। आशीष भाई, आपसे ही मैं अनुरोध करूँगा, जो हमारे दर्शक है ना वो भी, और लगभग मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में ही पाखंड ज़्यादा फैला हुआ है। और आपने बताया कि पाखंड में क्या अंतर है, पाखंड क्या है और जो सच्ची भक्ति है वो क्या है। तो एक बार आप ही अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दो कि किस तरह के पाखंड से हमें दूर रहना चाहिए। पाखंड ये है कि जगह जगह पे ना मतलब दुकानें खुली हुई, मैं बोल सकता हूँ उसको, कि आप जगह जगह जाओगे, तमाम बाबा आपको मिलेंगे, भगत मिलेंगे, मैं उसका भगत हूँ, मैं उसका भगत हूँ। जबकि एक वीडियो मैंने कवर किया था फतेहाबाद का जी, ठीक है, उस बंदे ने बहुत ही अच्छी बातें बताई थी कि उसके शरीर में उसके भाई की आत्मा ने प्रवेश किया था, जबकि वो बंदा सत्य बोल रहा था। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसने बिल्कुल गहराई से बातें बताई थी। अब पूरी अगर बात बताने लग जाऊंगा तो मैं ज़्यादा टाइम भी ख़राब होगा दर्शकों का,
क्योंकि नहीं, काफी बस लंबे समय से वो वीडियो पाखंड के बारे में बता दो कि भी पाखंड कौन सा है, किससे दूर रहना चाहिए। पाखंड ये है भाई, जहाँ तक कि इवन महिलाएं ज़्यादा करती हैं, मैं आपको सही बात बताऊं तो, मतलब बाल फैला के और जो ये ऐसे- बोलती माता आ गई, हाँ ये सब फलानी आ सब गई, पाखंड है। ये पाखंड जिसमें आत्मा होगी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो शांत रहेगा, वो किसी मतलब से दिखावा नहीं करेगा। दिखावा, वो बोलेगा ही नहीं किसी को, वो एकांत में रहना पसंद करेगा, वो अकेले में खुश रहेगा, अपने आप से बातचीत करेगा। और ये नहीं कि वो किसी गाना बजा दिया, मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि लोग बड़े बड़ी साउंड रख के हाँ, और गाना बजाते हैं, उस पर सिर हिलाते हैं महिलाएं, यहाँ तक कि इवन वो महिलाएं भी, मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहिए ये बात, वो भी कुछ ऐसा है कि सब पैसे का खेल है, पैसे देते हैं 2-4 घंटे के लिए सिर हिला के चले, मैं देखा है खुद, ये सच है। अच्छा, वहाँ भी जा चुके हैं आप? मैंने हर जगह पे जाके देखा है, यहाँ तक कि हरियाणा में जितने बाबा जो जेल में हैं, अच्छा, मैंने उनके नाम भी लेके देख रखा है, वो क्या नाम देते हैं क्या नहीं देते, सब अपना धंधा जमाए बैठे हैं। और ये काफ़ी बुरी भी उनको लगेगी, मैं आपको सही बात बताऊंगा। आप सीधे कटाक्ष कर रहे हो उनके ऊपर? नहीं, देखो, मैं अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली एक मंदिर में गया था, एक बाबा था जो जेल में है, और उसके पास में उनका मंदिर में जब गया तो मेरी इच्छा थी, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ जोगेंद्र भाई, कहीं भी जाके मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, सच क्या है, जी। पाखंड क्या है, क्या नहीं है। सच और झूठ में अंतर हाँ, देखते तो बड़ा हैं। सा शीश महल वहाँ पे बना था, तो मैं एक बंदा था वहाँ पे, मैं बोला भाई मेरे को ना अंदर जाना है, तो वो बोला कि भाई अंदर जाने के लिए तो आपको नामदान लेना पड़ेगा। मैं खैर पहले नामदान नहीं लूँगा, जब उससे नामदान लेने के लिए गया तो बोला ओम कुछ नहीं है, गणेश जी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई आप जो नाम आप दे रहे हो ना, हमें वो नाम दो। उसने जो नाम दिया उसमें राम का भी नाम था, उसमें गणेश जी का भी नाम था, उसमें शिव पार्वती का भी नाम था, उसमें ओम का भी नाम था, उसमें विष्णु जी का भी नाम था, सब नाम उसमें थे। लेकिन सिर्फ वो ये दिखाते बाहरी हैं कि दिखावा, विरोध करते हैं वो बाहरी से। तो साथियों, आप लोगों ने सुना आशीष भाई से कि सबसे अच्छी बात ये बताई कि जो पाखंड है ना, जो अपने देश में फैला हुआ, उससे दूर रहना चाहिए, और किस तरह के पाखंड से दूर रहना चाहिए वो भी आशीष भाई ने बताया। और बॉलीवुड में जो फिल्में देखते हो आप पुनर्जन्म पर, वो आशीष भाई के अनुसार बिल्कुल सच्चाई पर आधारित होती हैं कि पुनर्जन्म होता है और उनको यादें भी रहती हैं पुनर्जन्म की। अभी जो मैंने स्टोरीज कवर की है ना, तो उस पे एक कंपनी है मुंबई की, तो वो फिल्म भी शूट करने के लिए बोल रहे थे मेरी स्टोरी पे। अच्छा, आपकी कि स्टोरी पर? जो आपकी रियल इंसिडेंट जो आप जी। लोगों को दिखाते हो, उस पे हम मूवी बनाने की तैयारी में है। तो अभी देखते हैं, उनसे बातचीत है, और पहले भी उनका फ़ोन आया था, तो फ्री होकर उनसे बातचीत करके हो सकता है हमारी कोई वीडियो वो एक मूवी के थ्रू बॉलीवुड में जैसे भी आए। तो साथियों, आशीष भाई ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि भी जो ये स्टोरी कवर करते हैं ना अपने YouTube चैनल पर, उस पर एक जल्द ही फिल्म भी बनने वाली है। हो सकता है कल परसों या नेक्स्ट मंथ तक इनसे बात भी हो जाए उनकी, क्योंकि वो तो काफ़ी दिनों से संपर्क साधने के चक्कर में है, तो व्यस्तता के कारण उनसे नहीं मिलना हुआ है। बड़ी स्टोरी बड़े पर्दे पर आने वाली है आशीष भाई के। हाँ, क्यों जी? बोल सकते हैं, वो हाँ। सारा उनका काम है। मैंने उनको बोला भाई मैं आपको जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है मैं आपको वो बता सकता हूँ, और काम ना करना वो मेरे बस का नहीं है। आप उसमें नहीं, किसी को कुछ वो सब कुछ उनके हाथ में है, हाँ, वो ताकि सब देखो, करेंगे। फिर कह रहा हूँ साथियों कि कहीं ना कहीं सत्य है कि भाई पुनर्जन्म होता है, तंत्र विद्या भी होती है। आशीष भाई के अनुसार बताया कि भी जो तंत्र और मंत्र में कितना अंतर है। और सबसे बड़ी बात फिर से कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने खुलासा किया है कि आत्मा से हम बात कर सकते हैं, और इन्होंने बताया भी किस तरह से हम आत्मा से बात कर सकते हैं, और अपने परिवेश में जो नेगेटिविटी फैली हुई है, जो हमें जो बुरा दिखता है, हमारा बुरा हो रहा है, उसके बारे में भी हम एक नारियल लेके किस तरह से उनसे कब, किस समय और कितने दिन तक बात कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसी ही वीडियो और हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।